इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। ले मॉट डार्थर पर हमारी इस सीरीज में हम आज बुक 12 पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा अध्याय है जहां दुनिया का सबसे महान योद्धा सर लैंसलॉट अपने सबसे निचले स्तर पर गिर जाता है। ये कहानी है पतन की और फिर उस पतन से उठकर छुटकारे तक पहुंचने की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस किताब की शुरुआत ही बहुत चौंकाने वाली है। आप जरा कल्पना कीजिए, सर लैंसलॉट, राउंड टेबल का वो नाइट जिसकी मिसालें दी जाती थी, वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वो बस यूं ही जंगलों में भटक रहा है। तो ये कहानी है उसके गिरने की और फिर उसकी अविश्वसनीय वापसी की। ये समझने के लिए कि लैंसलॉट किस हद तक गिर चुके थे, हमें पहले उस केओस को देखना होगा जो वो अपने पागलपन की हालत में फैला रहे हैं। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जो सच कहें तो अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और ये केओस, यही उनके पागलपन का असली चेहरा है। मतलब वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक पल में वो सोते हुए एक नाइट पर हमला कर देते हैं और अगले ही पल वो अपने मेजबान को कुछ हथियारों से बचा लेते हैं। फिर वो एक जंगली सुअर से लड़कर उसे मार डालते हैं, लेकिन इस कोशिश में खुद इतने जख्मी हो जाते हैं कि मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ये हिंसा और बहादुरी का एक बहुत ही खतरनाक मिक्स है, क्योंकि उनके अंदर का योद्धा तो अब भी जिंदा है, पर बिना किसी वजह के। और यही चीज उन्हें खुद, अपने लिए और बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना देती है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि लैंसलॉट के लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। सुअर के हमले से लगभग मर जाने के बाद उनके ठीक होने का एक ऐसा रास्ता खुलता है जो लगभग नामुमकिन था। उन्हें मरणासन हालत में एक आश्रम ले जाया जाता है। वहां कुछ साधु उनके घावों की देखभाल करते हैं और तभी उन्हें पहचान लेती हैं डेम इलेन, जो उनके बेटे गलाहद की माँ हैं। लैंसलॉट की इतनी बुरी हालत के बावजूद वो उन्हें पहचान जाती हैं। और यहीं पर दोस्तों, कहानी में एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट की री एंट्री होती है, संग्रेल, जिसे हम होली ग्रेल के नाम से जानते हैं। ये वही लेजेंडरी प्याला है जिसे लास्ट सपर में इस्तेमाल किया गया था, और माना जाता है कि इसमें चमत्कारिक हीलिंग पावर्स हैं। पर यह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अर्थूरियन लेजेंड्स में सबसे बड़ी आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। और जैसे ही इस पवित्र पात्र को लांसोलॉट के सामने लाया जाता है, एक चमत्कार होता है। संग्रियल की दिव्य शक्ति न सिर्फ उनके जिस्म के घाव भर देती है, बल्कि उनके टूटे हुए दिमाग को भी फिर से जोड़ देती है। उनका पागलपन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन देखिए, शरीर के घाव तो भर गए, पर अब लैंसलॉट को एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़नी थी, और ये लड़ाई थी उनकी अपनी ही गहरी शर्म के खिलाफ। ये कंपैरिजन उनके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली दिखाता है। वो अब खुद को सर लैंसलॉट नहीं मानते। वो एक नया नाम अपना लेते हैं, ल शेवेलिया मालफेट, यानी द इल मेड नाइट। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान को नकारना है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अपने किए कामों से इतने शर्मिंदा हैं कि उनमें अपने दोस्तों या अपने राजा का सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। इसी शर्म के चलते वो एलियन से जोयस आयल पर एक महल ले लेते हैं और एक तरह से खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। वो टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, अपनी काबिलियत साबित करते हैं, पर हमेशा अपनी पहचान छुपाकर, कभी अपना चेहरा दिखाए बिना। पर आप दुनिया के सबसे महान नाइट की काबिलियत को आखिर कब तक छुपा सकते हैं? एक बड़े टूर्नामेंट के दौरान उनके लड़ने का अनोखा अंदाज ही उनकी पहचान उजागर कर देता है। जब उनके ही रिश्तेदार सर परसिवल और सर एक्टा उनसे लड़ते हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि इस अजनबी योद्धा के कवच के पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, लैंसलॉट। और एक बहुत ही इमोशनल रीयूनियन के बाद वो लैंसलॉट को मना लेते हैं कि वो अपना ये निर्वासन खत्म करें और राउंड टेबल पे वापस लौटें। कैमलॉट में पूरा दरबार उनका जोरदार स्वागत करता है, और इसी के साथ इस किताब की पहली बड़ी कहानी खत्म होती है। तो लैंसलॉट की कहानी तो यहाँ एक मोड़ पर आ गई, लेकिन बुक यहीं खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट होता है दो और महान नाइट्स की तरफ, जिनका अपना एक बहुत लंबा और उलझा हुआ संघर्ष है। अब हम देखेंगे सर ट्रिस्ट्रम और सब पालोमाइड्स के बीच की मशहूर दुश्मनी को। तो इस दूसरी कहानी की शुरुआत होती है जब ला बील इसूड सर ट्रिस्ट्रम को सलाह देती हैं कि उन्हें किंग आर्थर के दरबार में पेंटेकास्ट के महान उत्सव के लिए कैमेलॉट जाना चाहिए। और रास्ते में ही उनकी मुलाकात हो जाती है उनके सबसे बड़े राइवल सर पालूमाइड से। लेकिन यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। नफरत दिखाने के बजाय हम नाइटहुड का एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। पालूमाइड्स देखते हैं कि ट्रिस्ट्रम के पास हथियार नहीं है, और शूरवीरता के नियम के हिसाब से वो एक निहत्थे दुश्मन पर हमला करने से साफ मना कर देते हैं। बल्कि वो वादा करते हैं कि बाद में एक बराबरी की लड़ाई के लिए मिलेंगे।
सम्मान का ये एक ऐसा स्टेज सेट करता है जहां इन दोनों महान योद्धाओं के बीच फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होना तय है। पर इसका एंड वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कोई भी सोच सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, ला बेल ए सूट के लिए उनके प्यार को लेकर जो सालों की कड़वी दुश्मनी चली आ रही है, क्या उसका अंत खून खराबे में होगा? क्या इन दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा? खैर, जब ट्रिस्ट्रम को कवच मिल जाता है तो दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है जो घंटों तक चलती है। ये एक बहुत ही भयानक जंग होती है, लेकिन आखिरकार ट्रिस्ट्रम की ताकत भारी पड़ती है और पैलोमाइड्स हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रिस्ट्रम जीतते हैं, पैलोमाइड्स डरने की बजाय कुछ ऐसा कहते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, अब तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि जो मैं बरसों से चाहता था वो मुझे मिल गया है। और तब पता चलता है कि पैलोमाइड्स की असली इच्छा ईसाई धर्म में बपतिस्मा लेने की थी। तो उनका ये लंबा संघर्ष तलवार से खत्म नहीं होता, बल्कि पैलोमाइड्स के ईसाई धर्म अपनाने और एक सच्ची सुलह के साथ खत्म होता है। ट्रिस्ट्रम इसके लिए राजी हो जाते हैं और उनकी सालों की दुश्मनी माफी में बदल जाती है। तो अब जब हम इन दोनों पावरफुल स्टोरीज को साथ रखकर देखते हैं, एक कहानी पागलपन और छुटकारे की और दूसरी नफरत और सुलह की, तो हम आखिर सीखते क्या हैं? ये किताब हमें बहुत ही गहरे संदेश देती है। पहली बात तो ये कि सबसे महान हीरो भी कमजोर पड़ सकते हैं, वो टूट सकते हैं, लेकिन ये भी सिखाती है कि विश्वास और दैवीय कृपा से हीलिंग मुमकिन है। ये दिखाती है कि शर्म चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चा छुटकारा मिल सकता है। और आखिर में ये बताती है कि माफी और विश्वास सबसे कड़वी दुश्मनी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो सर लैंसलॉट की शारीरिक शक्ति है जो कोई भी जंग जीत सकती है, या फिर वो सर ट्रिस्ट्रम की नैतिक शक्ति है जो एक दुश्मन को दोस्त में बदल सकती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि एक योद्धा का सम्मान सिर्फ उसकी तलवार की धार में नहीं होता, बल्कि उसके दिल की अच्छाई में होता है। अगर आप ऐसी ही और कहानियों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।